देख रहे हैं आप लोग राजस्थान और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं बड़ी खबर से। टोंक के निवाई से बड़ी खबर आ रही है, जहां वनस्थली मोड़ के पास एनीकट में डूबे 3 बच्चे। 2 बच्चों की एनीकट में डूबने से मौत। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद एक बच्चे को बचाया, तो एनीकट पर पैर फिसलने से गहरे पानी में गिरे थे बच्चे। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें, ये बड़ी खबर टोंक के निवाई से आ रही है, जहां आपको बता दें कि वनस्थली मोड़ के पास एनीकट में 3 बच्चे डूबे, तो वही 2 बच्चों की डूबने से मौत हो गई है, जबकि पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद एक बच्चे को बचा लिया है। तो वहीं एनीकट पर पैर फिसलने से बच्चे जो है वो गहरे पानी में गिर गए थे। तो टोंक के निवाई से ये बड़ी और अहम जानकारी। तो 2 बच्चों की डूबने से मौत हो गई है। हालांकि पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद एक बच्चे को बचा लिया है। तो वहीं एनीकट पर पैर फिसलने से ये हादसा हुआ है, ये बड़ी और अहम जानकारी। वनस्थली मोड़ के पास 2 बच्चों की एनीकट में डूबने से मौत हो गई, तो वहीं पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद एक बच्चे को बचा लिया है। एनीकट पर पैर फिसलने से तीनों बच्चे गहरे पानी में गिर गए थे, और जिसके बाद पुलिस ने एक बच्चे को तो बचा लिया है, लेकिन 2 बच्चों की इस हादसे में मौत हो गई है। टोंक के निवाई से ये बड़ी और अहम जानकारी। वनस्थली मोड़ के पास एनीकट में डूबे 3 बच्चे। 2 बच्चों की एनीकट में डूबने से हुई मौत। तो वहीं आपको बता दें कि एक बच्चे को पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद बचा लिया है, और साथ ही साथ आपको ये भी जानकारी दे दें कि पैर फिसलने से तीनों बच्चे जो है वो गहरे पानी में गिर गए थे, और जिसके बाद पुलिस ने एक बच्चे को बचा लिया है। हालांकि 2 बच्चों की इस हादसे में मौत हो गई है। टोंक के निवाई का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर 2 बच्चों की एनीकट में डूबने से मौत हो गई है। जयपुर में मुख्य सचिव उषा शर्मा ने जेडीए के निर्माणाधीन प्रोजेक्ट्स का दौरा किया, और इस दौरान उन्होंने कहा कि आमजन की जरूरत को पूरा करना और राज्य सरकार की प्राथमिकताओं को पूरा कराने के प्रयास किए जाएं। मुख्य सचिव उषा शर्मा ने सुडाला एलिवेटेड रोड, द्रव्यवती नदी परियोजना, राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर, आईपीडी टावर आदि समेत बड़े प्रोजेक्ट्स का दौरा कर कार्यों का जायजा लिया। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि जो भी बड़े निर्माणाधीन प्रोजेक्ट्स जयपुर शहर में शुरू हुए हैं, उनकी लगातार मॉनिटरिंग कर प्रोजेक्ट्स को समयावधि में पूरा किया जाए, ताकि आमजन को इन प्रोजेक्ट्स के ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले। और इस दौरान कई अधिकारी गण भी वहां पर मौजूद रहे। तो मुख्य सचिव ने कार्यों का निरीक्षण किया, और साथ ही साथ जल्द से जल्द इन सभी कार्यों को पूरा करने के निर्देश भी दिए हैं। तो वहीं आपको बता दें कि उनका कहना है कि जल्द से जल्द इन सभी कार्यों को पूरा किया जाए, निर्माणाधीन प्रोजेक्ट्स को पूरा किया जाए, ताकि आम जनता को इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। धौलपुर जिले में शनिवार की देर शाम को हुई झमाझम बारिश से मौसम खुशनुमा हो गया, लेकिन धौलपुर शहर की सड़कों के साथ गली मोहल्लों में जलमग्न हो गया, और आमजन को खासा परेशानी का सामना करना पड़ा, जिससे नगर परिषद के सिस्टम की पोल खुलकर सामने आई है। नाले अवरुद्ध होने की वजह से गली मोहल्लों में पानी आ गया, और जिसके कारण लोगों को पानी निकालने में कड़ी मशक्कत झेलनी पड़ी। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, जहां पर बारिश के बाद गली मोहल्ले जो है वो जलमग्न हो गए, और ऐसे में लोगों को कड़ी मशक्कत के बाद घरों से पानी निकालना पड़ा। तो वहीं इस स्थिति से लोगों को भी काफी परेशानी झेलनी पड़ी।
अराई तहसील क्षेत्र के भावसा गांव में बरसात से एक गरीब परिवार का कच्चा मकान ढह गया। आपको बता दें कि भावोलाव पंचायत के भावसा गांव निवासी भैरू पुत्र गोधू भील का कच्चा मकान बरसात में ढह गया, जिससे अब उनके रहने का ठिकाना भी नहीं है। अभी तो भैरू ने तिरपाल लगाकर आशियाना बनाया है, लेकिन भैरू का कहना है कि सरकार से मदद और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनाने की उम्मीद है। खबर जयपुर से है, जहां मोशमाबाद की ग्राम पंचायत सांवली में लोगों को इन दिनों दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल आम रास्ते कीचड़ से भरे होने के कारण लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। ग्रामीणों ने कई बार ग्राम पंचायत प्रशासन को इस बारे में जानकारी दी है। आरोप है कि प्रशासन सुनने को तैयार ही नहीं है। तो वहीं रास्तों में कीचड़ होने के कारण दिव्यांग छात्रों को भी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। रीट परीक्षा देने जा रहे दिव्यांग छात्र को ग्रामीणों ने कंधे पर बिठाकर रास्ता पार कराया। चित्तौड़गढ़ में रीट भर्ती परीक्षा का आज दूसरा दिन है। आपको बता दें कि 13 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा चल रही है। कुछ छात्र परीक्षा केंद्र पर समय के बाद पहुंचे, जिसके बाद उन्हें मायूस लौटना पड़ा। परीक्षा को लेकर जिला और पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह सतर्क है। रीट भर्ती परीक्षा पर समय पर नहीं पहुंचने से कुछ छात्रों को बाहर से ही मायूस होकर लौटना पड़ा। वहीं आपको बता दें कि रीट भर्ती परीक्षा का आज दूसरा दिन है। अरे होता रहता है, एक लेडीज एक लड़का। रुक कर रहे थे इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। बड़ी और अहम जानकारी सूरतगढ़ से आ रही है, जहां आपको बता दें कि पानी को लेकर झगड़ा हुआ है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें, सिंचाई के पानी को लेकर झगड़ा हुआ है। तो वहीं चाचा भतीजे में सिंचाई के पानी को लेकर विवाद हुआ है। तो देर रात हुई घटना में लाठी डंडे चले हैं और दोनों पक्षों के 5 लोग घायल हुए हैं। तो सदर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं सूरतगढ़ से, जहां सिंचाई पानी को लेकर 2 पक्षों में झगड़ा हो गया। तो वहीं चाचा भतीजे में सिंचाई पानी को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद देर रात हुई घटना में जमकर लाठी डंडे चले। तो वहीं दोनों पक्षों के 5 लोग इसमें घायल हुए हैं और सदर पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। सूरतगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सिंचाई के पानी को लेकर चाचा और भतीजे में विवाद हो गया, जिसके बाद लड़ाई इतनी बढ़ गई कि दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे भी चले। तो वहीं इसमें 5 लोग घायल हुए हैं और अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। तो सिंचाई के पानी को लेकर देर रात हुई घटना में जमकर लाठी डंडे चले। तो वहीं दोनों पक्षों के 5 लोग इस हादसे में घायल हुए हैं। सदर पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। ये बड़ी और अहम जानकारी सूरतगढ़ से। अलवर में रीट के एग्जाम सेंटर की अब है कमांड सेंटर। अलवर से भी मॉनिटरिंग की गई। एग्जाम को सुचारू रूप से चलाने के लिए खुद जिले के कलेक्टर और एसपी पुलिस ने कमान संभाली और सीसीटीवी के जरिए शहर और एग्जाम सेंटर की लाइव मॉनिटरिंग की गई। सीसीटीवी की मदद से जहां भी जरूरत लगी आवश्यक निर्देश वहां पर दिए गए। अग्रसेन सर्किल पर लगे जाम को भी खुलवाने के लिए सीसीटीवी काफी कारगर साबित हुआ। तो वहीं दूसरी तरफ छात्रों को मिले प्रवेश पत्र में अलवर शहर के श्री अग्रवाल सीनियर सेकेंडरी स्कूल के साथ उमरेण नाम भी जोड़ दिया गया है और प्रवेश पत्र पर ऐसा लिखा होने से परीक्षार्थी
परीक्षार्थी उमरेन पहुंच गए, लेकिन वहां पहुंचकर परीक्षार्थियों को पता चला कि इस नाम का कोई स्कूल ही नहीं है। इसकी वजह से कई परीक्षार्थी परीक्षा नहीं दे सके। तो परीक्षा को संपन्न कराने के लिए अलवर जिले में 87 परीक्षा सेंटर बनाए गए थे। ये बड़ी खबर आपको बता देते हैं अलवर से, जहां पर सीसीटीवी के जरिए रीट एग्जाम की मॉनिटरिंग की गई। तो वहीं कलेक्टर और एसपी ने ये मॉनिटरिंग की और जहां पर आपको बता दें कि कई ज़रूरी दिशा निर्देश भी दिए गए। तो रीट भर्ती परीक्षा का दूसरे दिन भी अच्छे से इस परीक्षा की जो है मॉनिटरिंग की गई। तो वहीं कलेक्टर और एसपी ने परीक्षा केंद्रों की मॉनिटरिंग की। देखिए, इस बार सीएस मैडम के निर्देशानुसार जितने भी सेंटर्स पे जो सीसीटीवी कैमरा लगाए हैं उनकी लाइव फीड डीओआईटी के माध्यम से अभय कमांड सेंटर पे दी गई है, जिसको कलेक्टर साहब के निर्देशन में यहाँ पे मॉनिटर किया गया है। और सुबह से ही मैं और कलेक्टर साहब बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, लगभग 10-12 सेंटर्स हमने विजिट किए हैं। रेलवे ने राजस्थान के लोगों को एक और नया तोहफा दिया है। पहले जहां शेखावाटी के लोग मथुरा, वृंदावन जैसी तीर्थ यात्राओं के लिए आसानी से जा सकते थे, तो वहीं अब नई शुरू की गई ट्रेन के जरिए शेखावाटी और अन्य आसपास जिलों के लोग माता वैष्णो देवी के लिए सीधा ट्रेन पकड़ सकते हैं। जयपुर से शेखावाटी होकर जाने वाली इस स्पेशल ट्रेन का नाम शेखावाटी एक्सप्रेस होगा और ये ट्रेन जयपुर से चलते हुए जम्मू में बारामूला तक जाएगी। ये ट्रेन प्रदेश के रिंग्स, सीकर, झुंझुनू और चिड़ावा इत्यादि जिलों से होकर गुजरेगी। ये ट्रेन जयपुर के दहर का बालाजी से होते हुए कश्मीर में बारामूला तक जाएगी। इस बीच ये ट्रेन 1153 किलोमीटर की कुल दूरी तय करेगी। जहां एक तरफ प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार को लेकर बड़े बड़े दावे कर रही है, लेकिन इसके बाद भी भ्रष्टाचार रुकने का नाम नहीं ले रहा है। टोंक जिले के उनियारा उपखंड क्षेत्र के शहादत नगर में ग्राम पंचायत बिलौता में भ्रष्टाचार का बड़ा मामला सामने आया है। दरअसल शहादत नगर गांव का विद्यालय जर्जर हालत को सुधारने के लिए विधायक फंड से 5 लाख रुपए जारी किए गए थे, लेकिन ग्राम पंचायत बिलौता ने भ्रष्टाचार की सारी हदें पार कर दी। नियम कायदों को ताक में रखकर पुरानी बिल्डिंग को तोड़कर बिना नींव खोदे ही अधिकारियों की मिलीभगत से विद्यालय की डीपीसी भर दी गई। और जब अधिकारियों को इस बंदर बाट का मामला एसएमसी अध्यक्ष शिवराज बारवाल मीणा ने ग्राम पंचायत बिलौता सहित शिक्षा विभाग व प्रशासनिक अधिकारियों को अवगत करवाया, तो उन्होंने निर्माण कार्य की जांच करने के बजाय किए गए कार्य को सही क्वालिटी का बताने लगे। तो बिलौता में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया, जहां पर बिना नींव निर्माण कार्य जो है वो शुरू कर दिया गया। और आपको बता दें कि बिलौता में ये भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। तो बिना नींव खोदे ही निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया और पुरानी दीवार पर निर्माण कार्य शुरू किया गया। वंदन समिति एसएमसी अध्यक्ष राजकीय प्राथमिक विद्यालय शहादत नगर। मामला इस प्रकार है कि हमारे गांव का जो राजकीय प्राथमिक विद्यालय है उसका भवन जर्जर होके ढह चुका था, जिसका अभी करीब 8-10 महीने पहले विधायक महोदय ने 5 लाख रुपए की स्वीकृति की है। हालांकि बजट की जो घोषणा है वो 5 मार्च 2019 में कर दी गई थी, जिसको लेकर के अभी पिछले 5 दिनों से निर्माण कार्य चल रहा है। लेकिन उसमें ग्राम पंचायत की जो कार्यकारी एजेंसी है उसके द्वारा एक प्रकार से घटिया निर्माण करते हुए नींव नहीं खोदी गई है। साथ ही जो 60 से 70 साल पुरानी जो बिल्डिंग थी पुरानी, उसी की जो चूना युक्त जर्जर हालत में नींव है उसी के ऊपर डीपीसी डाल करके निर्माण कार्य चालू करवाया गया है। टोंक जिले में सुनारा से लेकर सूरज का खेड़ा तक बनाई गई सड़क बनते ही क्षतिग्रस्त हो गई है और अब पुलिया भी टूट गई, जिसके बाद पूरे भ्रष्टाचार की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। हर खबर ने रोड में हुए भ्रष्टाचार की पोल खोली थी, जिसके बाद से प्रशासन पर कई सवाल खड़े होते नजर आ रहे हैं। और
कल हुई भारी बारिश के बाद से रोड पर बनी पुलिया भी टूट गई है, जिससे अधिकारियों की कार्यशैली पर कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़ा होता नजर आ रहा है। तो तस्वीरें भी आप देख सकते हैं जहां पर प्रशासन पर कई अब सवाल खड़े होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो सड़क है उस जर्जर हालत में पहुंच चुकी है और ऐसे में कल हुई बारिश के बाद से पुलिया भी क्षतिग्रस्त हो गई है। तो बारिश के बाद पुलिया जो है वो टूट गई है और ऐसे में अब प्रशासन पर कई सवालिया निशान खड़े होते नजर आ रहे हैं। अलवर से हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है, जहां माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की जरा सी गलती का खामियाजा 12 स्टूडेंट्स को भरना पड़ा। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की गलती के कारण स्टूडेंट्स को रोना पड़ रहा है। दरअसल कई प्रवेश पत्रों पर अग्रवाल सीनियर सेकेंडरी स्कूल उमरेन अलवर लिखा था, जबकि उमरेन इस परीक्षा केंद्र से 13 किलोमीटर दूर है। कुछ स्टूडेंट्स पते की वजह से उमरेन चले गए तो उन्हें इस नाम का कोई परीक्षा केंद्र नहीं मिला। स्टूडेंट्स बस स्टैंड के सामने सड़क पर धरने पर बैठ गए, लेकिन अभी तक इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। मामला है, आज रीट का एग्जाम है L1 का, जिसमें सेंटर लिखा हुआ है श्री अग्रवाल उच्च माध्यमिक विद्यालय उमरेन, बस स्टैंड अलवर। हम उमरेन पहुंच गए, वहां जाने के बाद पता लगा कि अग्रवाल उच्च माध्यमिक विद्यालय है ही नहीं। वहां से पता किया तो 15 किलोमीटर चले गए। फिर हम वापस आए, पूछते पूछते हम 9:05 में आए। 9 बजे गेट बंद कर दिया गया और उसके बाद में एंट्री नहीं हुई है हमारी। रामगढ़ में गुरुद्वारे में पूर्व ग्रंथी के बाल काटने के मामले में जिला पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम ने SIT गठित की और इस मामले में अलावड़ा सरपंच सहित 8 लोगों से गहनता से पूछताछ की जा रही है। जानकारी के अनुसार गुरुद्वारे के पूर्व ग्रंथी गुरुबख्श सिंह अलावड़ा से दवा लेकर अपने गांव मिल्कपुर जा रहे थे और रास्ते में समुदाय विशेष के कुछ लोगों ने उसे रास्ते में रोककर घेर लिया और उनकी आंखों में मिर्च झोंककर उन्हें खेतों की तरफ ले गए और लाठी डंडे और गर्दन पर चाकू लगाकर नाम पता पूछकर बाल काटकर फरार हो गए। जिसके बाद देर रात पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम और एडिशनल SP सरता सिंह ने भी मौके पर पहुंचकर पीड़ित से पूछताछ की। जिला पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम ने बताया कि प्रकरण में गहनता से अनुसंधान किया जा रहा है। मैं यहाँ से दवाई लेने गया था मामला, तो रास्ते में किसी ने हाथ दिया तो हाथ देकर मैंने रोकी गाड़ी और उन्होंने बोला यहाँ पर आदमी पड़ा हुआ है। वो मेरे साथ तो मेरे को खींच के वहाँ एक साइड में ले गए। वहाँ जाके उन्होंने मेरी गिरबान पकड़ ली, आंखों में मिर्च डाल दी। नरेला के दादू हॉल में स्कूल के छात्र छात्राओं के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बच्चों से प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम के माध्यम से प्रश्न पूछे गए और सही जवाब देने वाले छात्र छात्राओं को उनको पुरस्कृत भी किया गया। वहीं कार्यक्रम में शिरकत करते हुए डॉक्टर भागचंद ने कहा कि मन में विश्वास हो किसी भी कार्य को आसानी से किया जा सकता है। हर व्यक्ति के अंदर एक ऐसी शक्ति है जिसे पहचान कर कठिन से कठिन काम को भी आसानी से पूरा किया जा सकता है। कुड़ी भक्तासनी हाउसिंग बोर्ड के पशुओं और कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। स्थानीय लोगों के बार बार शिकायत करने के बाद भी नगर निगम, पंचायत और आवासन मंडल की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। वहीं आपको बता दें कि स्थानीय प्रशासन की लापरवाही का ये आलम है कि किसी भी मृत गाय और कुत्ते उठवाने के लिए भी लोगों को 2000 से 5000 रुपए तक देने पड़ते हैं, तब जाकर ठेकेदार के कर्मचारी मृतक गाय सांड उठाते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि वो कई बार आवारा घूमते पशुओं को पकड़वाने के लिए नगर निगम में शिकायत कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद स्थानीय प्रशासन की तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। एशिया की सबसे बड़ी पंचायत कुड़ी भक्तासनी CMCT के अंदर आवारा पशुओं का इतना तांडव है कि जनता बहुत परेशान हो रही है। नगर निगम में हम संपर्क करते हैं तो वो अपना हवाला देते हैं कि हमारे क्षेत्राधिकार में नहीं आता, और पंचायत में संपर्क करते हैं तो पंचायत भी संतोषजनक जवाब नहीं देती, और हमारे यहाँ के नेता तो झगड़ा करने के लिए उतावले हो जाते हैं। और यहाँ मर्द मवेशी उठवाने के लिए भी हमें 4-4, 5-5 हज़ार रुपये देने पड़ते हैं।
कल ही हमारे न्यू मंडी सरकारी स्कूल के बाहर बच्चे को कुत्ता काट गया था। आए दिन आवारा पशुओं और रामगंज मंडी में घाटोली पंचायत के हथौना गांव में एनीकट पार करते समय पानी के तेज बहाव में युवक के बहने की सूचना मिलने पर एसडीएम विनोद कुमार मीना घटना स्थल पर पहुंचे और उन्होंने खुद एसडीआरएफ के सर्च ऑपरेशन में नाव में बैठकर युवक की मूवमेंट की मॉनिटरिंग की। युवक को बचाने के लिए 6 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन काफी मशक्कत के बाद भी युवक का सुराग नहीं मिला। क्षेत्र में लगातार होती बारिश के चलते नदियां उफान पर हैं। हालांकि एसडीआरएफ की टीम ने बारिश के बावजूद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखा हुआ है। हरिद्वार से कावड़ लेकर आ रहे बुजुर्ग कावड़िए को एक ट्रेलर ने टक्कर मार दी, जिसमें कावड़िया गंभीर रूप से घायल हो गया। तो वहीं इस घटना की सूचना पुलिस को दी गई। घटना स्थल पर पहुंची पुलिस ने घायल कावड़ियों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया, जहां उनका इलाज जारी है। एक्सीडेंट में जगराम सनोप गंगाराम गांव बांध का उम्र 60 वर्ष, उनका एक्सीडेंट हो गया है। उनका पैर डैमेज हो चुका है, उसमें उनकी कावड़ खंडित हो चुकी है। इस वजह से हरिद्वार से जल लाया जाए, उनके घर वालों को सुपुर्द किया। रामगंज मंडी के हथौना गांव में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक नाले में बहे युवक का शव मिला। आपको बता दें कि 22 जुलाई की शाम को राम प्रसाद नाम का युवक तेज बहाव में बहा था। युवक को तलाशने के लिए एसडीआरएफ टीम ने सर्च ऑपरेशन चलाया था। तो वहीं अब शव नाले के पानी से 36 घंटे बाद फूलकर ऊपर आया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आप लोग राजस्थान में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर।